आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। मैं हूं अक्सा ग़ुलाम दस्तगीर। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम ख़बरों पर। कांग्रेस एसटी सेल के कौमी कन्वीनर मनोज नागरी ने कहा, दलित और पिछड़े समाज के साथ कांग्रेस ही कर सकती है इंसाफ। मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी को दी जाए Z+ सिक्योरिटी, मकामी MIM के कायदीन ने किया मुतालिबा। औरंगाबाद जिले को बनाया जाएगा एक्सपोर्ट हब, एक्सपोर्टर कॉन्फ्रेंस में तैयार किया जाए लाइहामल। और सिड़कों और वालुज के शहर में इंजमाम के लिए तैयारियां हुई तेज। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस ही ऐसी जमात है जिसने हर समाज के साथ इंसाफ किया। पंजाब में एक दलित लीडर को वजीर आला बनाकर कांग्रेस ने यह साबित किया है। ये बात आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एसटी सेल के कौमी कन्वीनर मनोज नागरी ने कही। कांग्रेस एसटी सेल की जानिब से आज गांधी भवन में मराठवाड़ा सतह पर बूथ कमेटी के अहदेदारों की मीटिंग मुनाकिद की गई। इस मौके पर कांग्रेस एसटी सेल के कौमी कन्वीनर मनोज नागरी ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के एसटी सेल ने पिछड़े और दलित समाज को पार्टी से जोड़ने के लिए और बूथ व गांव की सतह पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए समता चेतना वर्ष मुहिम शुरू की है। ये मुहिम साल भर चलेगी, जिसके तहत पार्टी के बूथ व गांव के वर्करों को भी मुतहरिक व फाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। कांग्रेस की बदौलत मुल्क ने तरक्की की और कांग्रेस ही इस मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकती है। इस इजलास में एसटी सेल के रियासती सदर विजय अंबूरे, डॉक्टर जितेंद्र देहाड़े, एडवोकेट पवन डोंगरे, शहर सदर हिशाम उस्मानी और डॉक्टर अरविंद शिरसाट वगैरह के अलावा कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे। जो दिल्ली से हमारे को प्रोग्राम मिलता है, आप ही के प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, हमारे देश के दलित नेता डॉक्टर नितिन राव जी हमारे विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। उनके द्वारा जो प्रोग्राम हमारे को AICC से दिया जाता है, उसको हम ज़मीन पे लेके आने का काम हम लोग जो हमारे ब्लॉक में और ज़िला के जो हमारे ज़िला अध्यक्ष है, ब्लॉक के हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है और हमारा संगठन विलेज लेवल पे भी है, क्योंकि हमने जहाँ गाँव वहाँ शाखा का अंदर प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारे को प्रोग्राम मिला है साल भर चलाने के लिए समता चेतना वर्ष। एससी समाज के लिए बहुत विशेष है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का और शीर्ष नेतृत्व का, हमारे ही बीच के, हमारे ही समाज के, आप ही के प्रदेश के हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर नितिन राव जी को उन्होंने जो शपथ हुआ था आज से 2 साल पहले, तो पहले के जो कांग्रेस के 2 मंत्री थे उनमें पहली बार शपथ दिलाई, तो ये विशेष कांग्रेस ने किया हमारे लिए। राहुल गांधी जी का और पूरे हिंदुस्तान के लोगों में एक उत्साह है, दलित लोगों में खासकर, जो कि कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई दलित मुख्यमंत्री हो। हमारे समाज का हमारा भाई जो गरीब समाज से आता है, उसको राहुल जी ने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। मैं हमारे पूरे समाज की तरफ से, हालांकि लोगों की भावना है, खुद बात करते हैं, राहुल जी का, सोनिया जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक गरीब के बच्चे को, दलित को, पंजाब के इतने बड़े सूबे का आपने मुख्यमंत्री बनाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रिहाइशगाह पर हमले के वाक़े पर मकामी MIM कायदीन ने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए ओवैसी को Z+ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालिबा किया। MIM के सदर मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली में वाक़ रिहाइशगाह पर हुए हमले की
मजम्मत करते हुए मकामी MIM कायदीन ने आज डिविजनल कमिश्नर की मारिफत मरकजी हुकूमत को मेमोरेंडम रवाना किया। इस मौके पर MIM के शहर सदर शारिक नक्शबंदी ने कहा कि इस तरह के हमले मुखालिफिन की बौखलाहट का नतीजा है। इससे MIM कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होगी। डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात करने वाले वफ्द में जिला सदर समीर साजिद बिल्डर, अयूब जागीरदार, नासिर सिद्दीकी, जमीर अहमद खादरी, मीर हिदायत अली, हाजी इसहाक खान, रुफत यार खान, गंगाधर ढगे, विकास येड़के, शेख शुएब, रमीज राजा, शेख इरशाद, सुमीत जमधड़े, मुंशी पटेल और अजहर पठान वगैरह मौजूद थे। देश की सबसे लोकतांत्रिक तरीके से सबसे मजबूत आवाज़ जो उठती है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठती है, और अगर उनके घर को निशाना बनाकर हमें मैसेज दिया जाएगा कि हमको कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी तो ये उनकी गलत फहमी है। बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतनी ही तेज़ी से और उतनी ही ताकत से इस देश को बचाने के लिए अपनी आवाज़ को मजबूत करेगी। आज हमारे महाराष्ट्र के सदर जनाब MP इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पर औरंगाबाद की ये शहर और ज़िला यूनिट यहाँ पर ये मेमोरेंडम देने आई है, और हमने डिविज़नल कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि जिन आतंकवादियों ने, जी हाँ मैं इनको आतंकवादी इसलिए कहूँगा कि इन्होंने आतंक बर्पा कर रखा है इस देश में। ये राइट विंग के लोग जो है, ये कट्टरपंथी जो लोग हैं, ये इस देश में आतंक फैलाकर इस देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि एक आवाज़ जिसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जाना जाता है वो इस देश को जोड़ने की बात करता है। कि कल जब ये आतंकवादियों ने साहब के घर पर हमला किया, उसके बाद तकरीबन आधे से पौन घंटे तक वो चारों पांचों आतंकवादी वहाँ पर टहलते रहे, और आधे घंटे के बाद जब वहाँ पर पुलिस आई तो इस तरीके से आई कि जैसे ये सारा जो है तो प्लान तरीके से ये लोग आए थे। जैसा कि पुलिस को पता ही था कि ये लोग वहाँ पर क्या करने वाले हैं, उनको ऐसे वहाँ से ले गए जो है तो पुलिस ने अरेस्ट करके लेके गई, जैसे कि दोस्ताना यारी चल रही है, और उनको आराम से बिठाकर अपने साथ लेके जा रहे हैं। इसकी भी हम मजम्मत करते हैं, और इंशाल्लाह जिस तरीके से आज औरंगाबाद ज़िले के अंदर हम लोगों ने इसका विरोध किया है, साथ ही में हमारी दुलिया की भी टीम ने इसका विरोध किया है। हम इस बात को मानते हैं कि शासन ने, प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सिडको और वालुज महानगर के कॉरपोरेशन में इंतजाम की तैयारियां तेज हो चुकी है। इस सिलसिले में आज सिडको और म्यूनिसिपल इंतजामिया की आला सतही मीटिंग में इंतजाम के लिए लाइहमल तैयार किया गया। वालुज और सिडको महानगर जल्द ही औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में जम हो जाएंगे। इस सिलसिले में आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और सिडको की एडमिनिस्ट्रेटर दीपा मुंडे के दरमियान अहम मीटिंग हुई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में मुनाकिदा इस मीटिंग में इब्तदाई तौर पर सिडको और वालुज के लिए 50 करोड़ रुपए की गुंजाइश रखने का फैसला किया गया। इस फंड से जमशुदा इलाकों में बुनियादी सहूलतों के काम जैसे वाटर सप्लाई, रास्ते, स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज वगैरह के काम होंगे। इस तरह इन इलाकों में बुनियादी सहूलतों के बेटरमेंट चार्जेस पर भी तबादले ख्याल किया गया। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने वालुज के लिए 50 करोड़ रुपए फंड और 5000 स्ट्रीट लाइट महफूज रखने की हिदायत की। मीटिंग में कॉरपोरेशन और सिडको के तमाम आला अफसरान मौजूद थे। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की जानिब से नाक़िस मोबाइल वापसी की तहरीक जारी है, जिसके तहत आज पिंपरी बीट के 50 मुलाजमीन ने अपने मोबाइल वापस कर दिए। संगठन ने 24 सितंबर को रियासतगीर मुजाहरे का भी ऐलान किया। आईटक के ज़ेर इंसराम आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन की जानिब से नाक़िस मोबाइल हुकूमत को लौटाने की रियासतगीर मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत आज पिंपरी बीट के 50 मुलाजमीन ने अपने मोबाइल वापस कर दिए। इस मौके पर यूनियन की लीडर तारा बंसोड़े ने ADN से बात करते हुए बताया कि हुकूमत ने जो मोबाइल उन्हें दिए हैं वो इंतहाई नाक़िस दर्जे के हैं। इसमें पोषण ट्रैक ऐप मरहटी ज़बान में नहीं है, जिससे मुलाजमीन को काम में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी मुलाजमीन को तनख्वाह में इजाफे, बोनस और दीगर मसाइल भी दरपेश हैं, जिसके लिए 24 सितंबर को रियासती सतह पर मोबाइल अंत यात्रा निकाली जाएगी। 13 ऑगस्टपासून राज्यभर मोबाईल वापसी हे आंदोलन आमचं चालू आहे। अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासनाने जे मोबाईल दिलेला आहे ते अत्यंत खराब मोबाईल आहे, आणि त्याच्यामध्ये जे पोषण ट्रॅकर ॲप जे दिलेलं आहे तर ते मराठीमध्ये असावं, ह्यासाठी सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये आमचं हे आंदोलन चालू आहे।
त्यातलाच एक भाग म्हणून आज आम्ही ह्या पिंपरी बीटच्या ज्या महिला आहेत तर त्या महिलांनी आम्ही 50 मोबाईल इथं एका बीटचे आणून इथं जमा केलेला आहे आणि बाकीचे जे आहेत तर ते आम्ही परत 24 तारखेला आमचा एक संप आहे. तो संप आमचा मोबाईल वापसीसाठी आहे. आमचं पोषण ट्रायकल मराठीमध्ये करा त्याच्यासाठी आहे. आम्हाला मानधन नसून आम्हाला वेतन पाहिजे, पेन्शन पाहिजे आणि भाऊबीज नसून आम्हाला बोनस पाहिजे. त्यासाठी आम्ही हे आंदोलन करत आहोत. 24 तारखेला आमचं हे राज्यव्यापी संप आहे. तो आम्ही सगळं 24 तारखेला मोबाईल अंतयात्रा आम्ही जिल्हा परिषदेवर काढणार आहोत. पूरे मराठवाड़ा और ख़ास तौर पर औरंगाबाद ज़िले में हालिया तूफ़ानी बारिश की वजह से मुख्तलिफ ताल्लुक़ों में सैकड़ों देहातों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा. मुतासरा काश्तकारों और खेत मजदूरों को फौरी मदद के लिए कांग्रेस के कायदीन ने सोयगांव के तहसीलदार से फौरी पंचनामे करने और माली मदद करने का मुतालबा किया. सोयगांव सिल्लोड के कांग्रेस के कायदीन सैकड़ों वर्कर्स और किसानों के हमरा सोयगांव तहसीलदार ऑफिस पहुंचे. तहसीलदार को सौंपे गए मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया कि हालिया तूफानी बारिशों की वजह से औरंगाबाद जिले के अलावा मराठवाड़ा के सैकड़ों देहातों में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा. लाखों हेक्टेयर में फसलें बह गई, जिसकी वजह से काश्तकारों को जबरदस्त नुकसान हुआ है. इसी तरह खेतों में काम करने वाले मजदूर भी बेरोजगार हो चुके हैं. उनकी फौरी मदद का नज़म किया जाए. डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र बैंक और दीगर बैंकों को हिदायत दी जाए कि वो काश्तकारों को फौरी कर्ज फराहम करें. इसी तरह तबाहशुदा फसलों का पंचनामा किया जाए और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट रियासती हुकूमत को पेश की जाए. फसल बीमा की रकम जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश की जाए. इस मौके पर धनंजय भास्कर पाटिल, डॉक्टर प्रमोद महालपुरे, वाल्मीक निकम, सुदाम आबा, बनोटी के सरपंच मुरली बापू के साथ साथ सैकड़ों काश्तकार और कारकुन मौजूद थे. रियासती हुकूमत मराठवाड़ा मुखालिफ हुकूमत है. हालिया दौरे में वजीर आला ने सियासी बयानबाजी करके मराठवाड़ा की अवाम को मायूस व गुमराह किया. ये बात आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी लीडर संभाजी पाटिल निलंगेकर ने कही. 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के मौके पर वजीर आला उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का दौरा किया था. इनके इस दौरे को बीजेपी ने निशाना बनाया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभाजी पाटिल निलंगेकर ने कहा कि वजीर आला के दौरे से मराठवाड़ा की अवाम को काफी उम्मीदें थी, लेकिन वजीर आला और रियासती हुकूमत को मराठवाड़ा की परवाह नहीं है. यहाँ वजीर आला ने सियासी बयानबाजी करके अवाम को गुमराह किया, जिसके लिए अवाम उन्हें माफ नहीं करेगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवीण घुगे, बाबू घड़ामुड़े, संजय केनेकर और मेंबर असेंबली अतुल सावे वगैरह मौजूद थे. प्रत्येक जिल्ह्याला काही ना काही मदत सहकार्य करते. अपेक्षा मराठवाड्यातली होती. वॉटर बीडचा जो प्रोजेक्ट होता त्याला मान्यता 17 सप्टेंबरला माननीय मुख्यमंत्री महोदय देतील. MIDCचा प्रश्न असेल, शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या बाबतीमध्ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करतील की सरसकट शेतकऱ्यांना आम्ही मदत करू. त्याचसोबत मराठवाड्याच्या मातीत इथं ज्यावेळेस मराठवाड्याला ज्यावेळेस त्यांचा प्रवास झाला, उस्मानाबाद, लातूर, त्याच्यानंतर नांदेड या ठिकाणी प्रवासामध्ये केलेली घोषणा आहे. हे जे शेतकऱ्यांचे अनेक हजारो कोटी रुपये देणं शिल्लक आहे सरकारकडे, 50,000 रुपयाची घोषणा केली, त्याच्या बाबतीत माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलतील असं कोणतंही त्या ठिकाणी काम झालं नाही. त्या उलट त्यांनी भावी आमचे सहकारी म्हणून चर्चेला एक वेगळ्या दिशेला घेऊन जाण्याचं काम केलं, मराठवाड्याला गुमराह करण्याचं काम केलं. आणि ह्याच माध्यमातून मार्चमध्ये पण उपमुख्यमंत्री महोदयांनी बैठक घेतली. मराठवाड्याला 2011 कोटीचा नियोजन आराखडा मंजूर केला आणि त्याच्यामध्येही कात्री लावली आणि 600 कोटी रुपयेच मराठवाड्याच्या पदरी त्या ठिकाणी पडले. याही बाबतीमध्ये कोणतंही पाऊल या सरकारने घेतलं नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार हे मराठवाडा विरोधी सरकार आहे हे स्पष्टपणे दिसतं. मराठवाड्याला येणारा कोणताही निधी त्या ठिकाणी पूर्णपणे दिला जात नाही, त्याच्यावर कात्री लावली जाते. हे सरकार, मुख्यमंत्री महोदय मुंबईचे आहेत, मुंबईच्या बाहेर त्यांना विश्व माहीत नाही असं वाटतंय. उपमुख्यमंत्री महोदय पुण्याचे आहेत, त्यांना पुण्याच्या बाहेर विश्व माहीत नाही. प्रत्येकजण आपापल्या भागासाठीच पैसा घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करतात. आणि आज असं आम्हाला मराठवाड्यातल्या एक कार्यकर्ता म्हणून असेल, एक मराठवाड्यातला नागरिक म्हणून असं वाटत असेल की सध्याच्या सरकारला मराठवाडा हा महाराष्ट्राचा अंग आहे का, हेच प्रश्न पडलाय का असं आम्हाला वाटतं. आणि मला वाटतं की उद्धव ठाकरे साहेबांनी, मुख्यमंत्री महोदयांनी ज्यावेळेस इथं आले तर यांनी फक्त राजकीय स्टेटमेंट करून आणि गुमराह करून
पुढं जाण्याचं काम त्यांनी केलं. त्यामुळे मराठवाड्यातली जनता कधीही त्यांना माफ करणार नाही. अब वक्त हुआ है एक वक्फे का. वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. अस्सलाम वालेकुम, मैं शफीक खान, प्रोपराइटर अंबरगेस एजेंसी. ADN के 2 साल पूरे होने पर उनके डायरेक्टर और जितनी भी ADN की जो भी टीम है उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ. और ADN न्यूज़ जो ऐसा है कि ये हमेशा जो भी अपने खबर रहती है वो पहले दिखाता है. मैं एक बार और फिर उन सभी ADN के डायरेक्टर जो टीम है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ. नमस्कार, मी प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद. ADN न्यूजने 2 वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल मी आमच्या महाविद्यालयाच्या वतीनं त्यांच्या वर्धापन दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करतो. 2 वर्ष कोविडचे चालू असतानाही अतिशय उत्कृष्टपणे नियोजनबद्धपणे ADNचे संचालक, त्यांचे सर्व संपादकीय टीम यांनी अतिशय मेहनतीनं शहरवासियांपर्यंत प्रत्येक बातमी, प्रत्येक वृत्त, प्रत्येक घटना पोहोचवण्याचं काम केलेलं आहे. यापुढेही त्यांची जनसेवा ही अशीच अविरत चालू राहो अशी सदिच्छा या प्रसंगी मी व्यक्त करतो. आणि ADN न्यूजच्या द्वितीय वर्धापन दिनानिमित्त पुनश्च एकदा त्यांना शुभेच्छा व्यक्त करतो. आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद. ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%. सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%. मासिक प्राप्ती योजना 8.75%. आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद. RL पार्क, सिल्लोड. मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद. संपर्क क्रमांक 0240234573. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू. तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स. नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903. वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मख्तम. मरकज़ी वज़ारत बराए तिजारत व सनत की जानिब से मुनाक़िदा एक्सपोर्टर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान के हाथों होगा. इस कॉन्फ्रेंस में औरंगाबाद ज़िले को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए मंसूबा तैयार किया जाएगा. मराठवाड़ा एसोसिएशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के चिकलथाना में वाक़े हॉल में एक्सपोर्टर कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें एक्सपोर्ट के चलन को फ़रोग़ देने और औरंगाबाद को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए DIC के जनरल मैनेजर DK विश्वास रहनुमाई करेंगे. इजलास में मुख्तलिफ सेशन रखे गए हैं, जिसके तहत एक्सपोर्ट हब की तैयारी के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी व लाइहामल की तैयारी के लिए मशवरा किया जाएगा. ज़िले में एक्सपोर्ट के काबिल प्रोडक्ट और सर्विस पर तबादले ख्याल किया जाएगा.
इसी तरह मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्ट के लिए दी गई सहूलतों पर भी रोशनी डाली जाएगी। घाटी अस्पताल में महाराष्ट्र राज्य कॉस्ट्राइब कर्मचारी कल्याण महासंघ की कॉन्ट्रैक्ट विंग का क़याम अमल में आया। आज विंग के इफ्तिताही तकरीब में मजलिस आमिला के ओहदेदारों का ऐलान किया गया। घाटी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में खानगी ठेकेदारों की मारिफत काम करने वाले मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज यहाँ महासंघ की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट विंग का क़याम अमल में आया। विंग का इफ्तिताह महासंघ के लीडर संजय मंजूड़े के हाथों अमल में आया। प्रोग्राम में विलास जगताप और प्रेमनाथ सातपुते वगैरह मौजूद थे। विंग की मजलिस आमिला में प्रवीण सालवे, सदर विशाल बागुल और अजय जाधव को नायब सदर और शरद हिवाड़े को सेक्रेटरी बनाया गया। पैठणचे कर्मचारी आल्यानंतर त्यांनी असं सांगितलं की आम्ही 12 आम्हाला अमुक रक्कम देतो आम्ही तुम्हाला, त्या रकमेवर तुम्ही पैठणला या, पेट्रोल टाका, ड्रायव्हर ठेवा, गाडी करा आणि जो काही खर्च येत असेल तिकडे जेवायचा वगैरे सगळा खर्च आम्ही करतो, परंतु आमच्यासाठी तुम्ही या। मित्रांनो, आम्ही पैठणला जेव्हा गेलो त्या लोकांकडून मी आतापर्यंत 1 रुपया सुद्धा घेतलेला नाही। तुम्ही सध्या बेरोजगार आहात, तुम्ही नोकरीला लागले, ऑर्डर मिळाली, त्याच्यानंतर तुम्ही मला जेवायला बोलवा, मी अवश्य तुमच्याकडे। व्हीकल चोरों की सरगर्मियों का निशाना बना हुआ है। करमाड़ पुलिस ने एक कार्रवाई में ऐसे ही 2 व्हीकल चोरों को गिरफ्तार किया जो औरंगाबाद से मोटरसाइकिलें चोरी करके इसे जालना में फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। कोरोना के वबाई दौर में शहर में व्हीकल चोरी की वारदातों में जबरदस्त इजाफा हुआ था। मकामी पुलिस ने कई वारदातों की तफ्तीश में आसपास के अजला के मुतादिद व्हीकल चोर गिरोहों को पकड़ा। सैकड़ों गाड़ियां भी बरामद की गई। इसके बाद भी पड़ोसी अजला के व्हीकल चोरों की वारदातें जारी रही। ये व्हीकल चोर सुबह औरंगाबाद आकर दिन भर वारदात अंजाम देने के लिए घूमते हैं और घरों के सामने, बाजारों में और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की निशानदही करते हैं जो आराम से चोरी की जा सकती हैं। इसके बाद ये मोटरसाइकिल लेकर अपने शहर को फरार हो जाते हैं। इधर पुलिस और गाड़ी मालक शहर में चोर को तलाश करते हैं, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिलता। ऐसी ही एक वारदात में करमाड़ पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया जिन्होंने औरंगाबाद के सतारा से 2 मोटरसाइकिलें चोरी की थी। उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर राजेंद्र बोकड़े की रहनुमाई में असिस्टेंट इंस्पेक्टर प्रशांत पाटिल, ASI नारायण भुसे, आनंद घाटेश्वर, ताराचंद घड़े, योगेश तरमाड़े और गणेश कामले वगैरह ने अंजाम दी। चांदमारी का साकिन 23 साला नौजवान सुहेल बेग शौकत बेग 16 सितंबर से लापता है। सुहेल कॉलेज का तालिबे इल्म है। वो अपने घर से कॉलेज का बैग और अपने तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात लेकर निकला था। इसके बाद इसकी कोई खबर नहीं मिली। इस हुलिये का कोई नौजवान आपको नजर आए तो उसकी इत्तला फौरन छावनी पुलिस थाने में करने की अपील सब इंस्पेक्टर पुंडलिक डाके ने की। आसे गांव में पेश आए एक अफसोसनाक हादसे में एक 1.5 साला बच्ची की मौत हो गई। ये बच्ची गर्म पानी में गिरकर पूरी तरह झुलस गई थी। आसे गांव तालुका गंगापुर के साकिन गणेश जाधव की 1.5 साला बच्ची तन्वी 18 सितंबर को गर्म पानी में गिर गई थी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह झुलस गई। इसे घाटी अस्पताल में शरीक किया गया था। आज सुबह तन्वी की दौरान इलाज मौत हो गई। इस मामले में दौलताबाद पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। हेड कांस्टेबल RA पठान तहकीकात कर रहे हैं। मुल्क के नामवर शायर प्रोफेसर कासिम इमाम की औरंगाबाद आमद के मौके पर हमारे एडिटर मोहम्मद एजाज ने खुसूसी बातचीत की, जिसमें कासिम इमाम ने तालीमी, अदबी, सियासी और माशरती मामलात पर खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया। देखिए ADN की खुसूसी पेशकश। आदाब से मैं मोहम्मद एजाज। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं हिंदुस्तान के जाने माने शायर, अदबी खलकों की मारूफ व मकबूल शख्सियत प्रोफेसर कासिम इमाम के साथ। इनका ताल्लुक़ तो वैसे मुंबई से है, लेकिन ऐसे लगता है कि इनका ताल्लुक़ मुल्क के हर उस शहर से है जहाँ अदब और शेर की खिदमात होती हैं, जहाँ अदब और शेर के हलकों में काम होता है। आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए नाज़रीन,
औरंगाबाद शहर जो है उसकी बुनियाद ही अदब पर रखी गई और ख़ास तौर पर वली दखनी, सराज, वजद, ये सब लोग न सिर्फ ये कि औरंगाबाद की वो तारीख़ी शख्सियात हैं जिनके हवाले से कल भी जाना जाता था औरंगाबाद और आज भी जाना जाता है। ज़माना बदलता है, अखलाकी कदरों का सफ़र रवां दवां होता है, तो उसमें ज़माने की रफ़्तार के हिसाब से मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। बाद के ज़माने में आपने देखा कि हमारे यहाँ बहुत अहम शायर और नाक़िद थे जनाब बशर नवाज़ साहब, और न सिर्फ ये कि बशर नवाज़ साहब बल्कि जावेद नासिर साहब, उनके वालिद अख्तरुज़्ज़मान नासिर साहब, और ऐसे कमर इकबाल साहब। सबसे बड़ा अहम नाम जो सियासत के हवाले से भी जाना जाता है औरंगाबाद का अदबी नाम, वो कायी सलीम था। कायी सलीम साहब न सिर्फ ये कि राज्यसभा के मेंबर रहे बल्कि नज़मों के हवाले से हमारे यहाँ जब बात शुरू होती है मिलाजी नून में राशिद की, तो बात चलते चलते कायी सलीम पर आकर ठहर जाती है। तो ऐसे मराठवाड़ा में बहुत से नाम हैं जिन्हें हम उंगलियों पर गिना नहीं सकते, बेशुमार नाम। फिक्शन में भी आप देखते हैं कि यहाँ कई अहम लिखने वाले थे, और आज नूरुल हसन जो है यहाँ का एक बड़ा नाम है, एक नावल निगार, फिक्शन निगार के हैसियत से। गरज के औरंगाबाद शायद महल वक़ू के एतबार से या रकबे के एतबार से कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, जैसे आप देखते हैं कि बम्बई है या दूसरे इलाके, लेकिन इस सिमटे हुए शहर में भी ऐसे नायाब हीरे हैं और ऐसे नादरात हैं कि आप उन्हें तारीख़ के हवाले से कभी फरामोश नहीं कर सकते। ये शहर के लोग भी हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि अक्सर हमारा सामान्य सफ़र औरंगाबाद के लिए हमेशा बंधा रहता है। एक सवाल मेरा तालीमी सूरत हाल के ताल्लुक़ से ये कि इस वक्त जहाँ पर तालीम के फ़रोग़ के लिए कौम व मिलत में काफ़ी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उसके नताइज नहीं आ रहे हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, एक बात एजाज साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 92 के फ़िरक़ा वाराना फ़सादात के बाद बाबरी मस्जिद की शहादत, वहाँ से न सिर्फ ये कि सियासी मंजरनामा बदला बल्कि हमारा तालीमी मंजरनामा भी बदला। आप देखें कि हमारे यहाँ लड़कियों ने बाजी मारनी शुरू की। आज भी मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि लड़कों के मुकाबले में लड़कियाँ जो है पढ़ाई के मामले में ज़्यादा संजीदा है। चाहे आप किसी शहर की तालीमी तारीख़ उठा के देखें, भिवंडी में आप देखें, इवन मालेगांव में देखें, आप औरंगाबाद में देखें और बम्बई में देखें, लड़कियों ने इस मैदान में काफ़ी कोशिशें की। लड़के अब भी 100% जो है वो मुंसलिक नहीं हुए। फिर भी मेरा मानना यह है कि इधर चंद बरसों में हमारे यहाँ तालीमी मेयार में बेहतरी आई है। मैं ये तो नहीं कहता कि हम बहुत अप टू द मार्क चल रहे हैं दूसरी कौमों के मुकाबले में, लेकिन देखिए एक बुनियादी बात मैं आपको बताता हूँ। हमारा बच्चा ज़हीन है, इससे तो कोई इनकार नहीं है। हमारे पास ये है कि हमारे पास वसाइल की कमी है, मसाइल ज़्यादा हैं। हमारे नौजवानों में काबिलियत है, ज़हानत है, लेकिन हैरत की बात यह है कि हमको वो मौक़े नहीं मिल रहे हैं कि उस ज़हानत का और उस काबिलियत का हम सही इस्तेमाल कर सकें। मैं बहुत ज़्यादा मायूस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इंशाअल्लाह उर्दू ज़रिए तालीम के फ़वाइद जो है बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। और आज हम उर्दू के मुस्तक़बिल पे बात कर रहे हैं, हमको आज भी उर्दू में मुस्तक़बिल पे बात करनी चाहिए। मैं हर शहर में यही एक नारा देता हूँ कि नहीं, उर्दू ठीक है, उर्दू ज़रिए तालीम हो, लेकिन टेक्नोलॉजी से और तरक्की की इस मुसाबकती दौड़ में हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह दूसरी कौमों का मुकाबला कर सकते हैं, किस तरह दूसरे नौजवानों के साथ हम शाना बशाना चल सकते हैं, उस पर हमें कॉन्सन्ट्रेट करना होगा। हमारे हिंदुस्तान की कई नामवर शख्सियात ऐसी हैं जिन्हें आजकल ज़बान खोलते ही जो है तो तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपकी हल्के से जुड़ी हुई हिंदुस्तान की एक मायानाज शायर, बड़े शायर मुनव्वर राना के साथ जो हालिया वाक़यात हुए उस बारे में आपके ख़यालात जानना चाहूँगा। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो कि जो लोग आवाज़ उठा सकते हैं वो लोग हमेशा बहुत देर से जागते हैं। मुनव्वर राना साहब
मेरे बड़े शफीक और बड़े मुहतरम हैं, सरकारें बदलती है तो यकीनन हम लोगों का लहजा भी बदल जाता है, और लहजा जो है वाक़यात और हालात को देख कर बदलता है। जाहिर सी बात है, मुनव्वर राना साहब जैसे तनकीदी और शऊर रखने वाले, और मतलब अपनी शायरी ही नहीं बल्कि अपनी नस्र और अपनी हैसियत की वजह से सारे आलम में जाने वाले शख्स को जब महसूस होता है कि ज़बान के साथ, तहज़ीब के साथ, मज़हब के साथ कोई सौतेला सलूक उन्हें नज़र आता है तो वो मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद तो करेंगे। अब ये और बात है कि हमारे यहाँ बोलने वालों पर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन ये पाबंदी से डरने वाले लोग नहीं। मुनव्वर राना ने हर बार आपने देखा कि कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी कहा कि ये शोहरत के लिए है, लेकिन मुनव्वर राना को इस शोहरत की ज़रूरत क्या है? वो तो वैसे ही बैनुल अक़वामी शोहरत के मालिक हैं। लेकिन ये है कि मुझे खुशी होती है कि कम से कम हम में कोई तो है जो इस जुल्म के ख़िलाफ़, अगर जुल्म हो रहा है उनकी नज़र में, तो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। और बात तो मुनव्वर राना की हुई, लेकिन हमारे यहाँ अपनी रियासत में एक बड़ी अदबी शख्सियत हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं, जावेद अख्तर साहब। तो उनके ताल्लुक़ से भी कुछ यही मामला भी 2-3 रोज़ से जारी है कि उनको भी तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हुब्बुल वतनी कर उनके भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। ये कहाँ तक मुनासिब है? देखिए, अब आपने जावेद अख्तर साहब की बात कही है, तो मैं तो बहुत करीब से जावेद भाई को जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है। लेकिन जावेद भाई की हुब्बुल वतनी पर शक किया जा रहा है, तो जावेद साहब कोई नए आदमी नहीं है भाई। नसीरुद्दीन शाह पर किया, आमिर खान पर किया, सभी पर किया। जहाँ सरकार को नज़र आया कि कोई शख्स जो है वो हमसे, हमारे उसूलों से और हमारी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहा है, वो उसे निशाना बनाते हैं। अब जावेद साहब को तो बहुत देर बाद उन्होंने हाथ लगाया, जावेद साहब तो बड़े करीब रहे ज़्यादा अरसे तक, लेकिन अगर जावेद साहब कुछ कह रहे हैं साहब, तो यूं ही नहीं कह रहे हैं। यकीनन जावेद साहब को हम लोग एक जादुई शख्सियत समझते हैं, और बड़ी मतलब कहना चाहिए कि बड़ी बसीत और बहुत दूरअंदेशी उनकी बातों में और उनकी फ़िक्र में है। हम तो कायल हैं उसको, और अगर वो बात महसूस कर रहे हैं और उसका इजहार कर रहे हैं तो यकीनन वो बात सही होगी। और अगर उन पर तनकीद की जा रही है तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जावेद अख्तर जिस शख्स का नाम है, वो ऐसी तनकीदों से, ऐसी धमकियों से डरने वाला शख्स न कभी था और न कभी रहेगा। वजह फरमाया। तो मैं ये हैं हमारे साथ प्रोफेसर कासिम इमाम साहब। मैं जाते जाते इनसे दरख्वास्त करूँगा कि इनके कलाम के ज़रिए से ये एडीएन और औरंगाबाद के नाज़रीन के लिए कोई पैगाम दें। देखिए साहब, कलाम तो ऐसा है कि कल ही रात हमने नशिश में एक बात कही थी कि ज़िंदगी से बड़ी कोई शायरी नहीं होती, और मेरा मानना ये है कि जो शख्स अदीब व शायर और अफ़साना निगार है, अगर वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ नहीं है, अपने मसाइल से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो अपने फ़न के साथ भी इंसाफ नहीं। मैंने इसे कभी अव्वल नहीं जाना, मैंने समाजी कामों को ज़्यादा अहमियत दी, तालीमी कामों को अहमियत दी। फिर भी मेरी शनाख्त जिस हवाले से मुझे पूरी उर्दू दुनिया में जाना जाता है वो शायरी है। इसके लिए शायरी के जो है वो मैं उसकी अहमियत से और उसकी अफादियत से इनकार तो नहीं कर सकता। अलबत्ता चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अर्ज़ किया है कि शाम खुशबू मौसम गुल इन हवालों के बग़ैर, शाम खुशबू मौसम गुल इन हवालों के बग़ैर, तुमसे दिल की बात कहनी है मिसालों के बग़ैर। कि शाम खुशबू मौसम गुल इन हवालों के बग़ैर, तुमसे दिल की बात कहनी है मिसालों के बग़ैर। शाम खुशबू मौसम गुल इन हवालों के बग़ैर, तुमसे दिल की बात कहनी है मिसालों के बग़ैर। और पत्थरों की आँख में आंसू कहाँ से आ गए, कि पत्थरों की आँख में आंसू कहाँ से आ गए, बन नहीं सकती कोई मूरत ख़यालों के बग़ैर, कि बन नहीं सकती कोई मूरत ख़यालों के बग़ैर। और एक शेर के एक ज़रा सी बात पर मातम करना है ज़िंदगी, कि एक ज़रा सी बात पर मातम करना है ज़िंदगी, रात हमने भी तो काटी है उजालों के बग़ैर, कि रात हमने भी तो काटी है उजालों के बग़ैर। और ये शेर के जाने की सालम में हमने क्या दिया उसको जवाब,
کہ جانے کس عالم میں ہم نے کیا دیا اس کو جواب، زندگی جب بھی ملی ہم سے سوالوں کے بغیر، یہ زندگی جب بھی ملی ہم سے سوالوں کے بغیر، اور عشق کی اس رہ گزر کے اور ہی آداب ہیں، کہ عشق کی اس رہ گزر کے اور ہی آداب ہیں، 2 قدم چل کر کوئی دکھلائے چھالوں کے بغیر، کہ 2 قدم چل کر کوئی دکھلائے چھالوں کے بغیر، اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ تشنگی کی جیت میں شامل ہے دریا کی شکست، تشنگی کی جیت میں شامل ہے دریا کی شکست، حیثیت پانی کی کیا ہے پیاس والوں کے بغیر، تشنگی کی جیت میں شامل ہے دریا کی شکست، حیثیت پانی کی کیا ہے پیاس والوں کے بغیر، شام خوشبو موسم گل ان حوالوں کے بغیر، تم سے دل کی بات کہنی ہے مثالوں کے بغیر۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر قاسم امام صاحب۔ امید ہے آپ کو یہ ملاقات پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اگلی پروگرام میں اگلی شخصیت کے ساتھ۔ میں محمد اعجاز کیمرامین انور علی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ خبروں کے سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے آئیے پھر ڈالتے ہیں ایک نظر دن بھر کی اہم خبروں پر۔ کانگریس ایس ٹی سیل کے قومی کنوینر منوج ناگری نے کہا، دلت اور پچھڑے سماج کے ساتھ کانگریس ہی کر سکتی ہے انصاف۔ ممبر پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کو دی جائے Z+ سیکیورٹی، مقامی MIM کے قائدین نے کیا مطالبہ۔ اورنگ آباد ضلع کو بنایا جائے گا ایکسپورٹ ہب، ایکسپورٹر کانفرنس میں تیار کیا جائے لائحہ عمل۔ اور سڑکوں اور والوج کے شہر میں انضمام کے لیے تیاریاں ہوئی تیز۔ اسی کے ساتھ ADN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ADN اردو نیوز، آواز ہر دل کی۔